हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, और आप सभी लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाकर आप सभी प्रीवियस जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। तो प्रकाश क्या होता है हम लोगों ने देखा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद की जो वीडियो में हम लोगों ने देखा क्लास के, हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा। गुण यानी कि गुण क्या होता है? प्रकाश का गुण। जैसे हर चीज़ का गुण होता है। जैसे हम लोगों का क्या गुण है? हम लोगों का गुण भाई पूछो मत। वैसे तो बोलते सब लोग कि इंसान अच्छे होते हैं, बट हाँ मिनिमम कुछ कुछ होते हैं, इसमें गुण है ना। ऐसे ही प्रकाश का भी गुण होता है। प्रकाश का गुण क्या है मैंने आपको बताया था। तो चलो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ प्रकाश का गुण क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार चला जाता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। और प्रकाश की निर्वात में भी चाल, प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ना। और प्रकाश जो है विद्युत तरंगों के रूप में गमन करती है। ऐसे हम लोगों ने देख लिया था प्रकाश के गुणों के बारे में ना, गुण यानी कि। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजर सके ना गुजर सके उसी को बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो ऐसे ही वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ना। तो 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? पहला था पारदर्शी माध्यम, और फिर अपारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम ना। अब पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी यानी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरण चला जाए। जैसे कांच देख लो, कांच और हवा ना, उससे प्रकाश किरण क्या होता है? उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरण चला जाता है ना। तो ऐसे हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था पारभाषक। पारभाषक क्या होता है? जिससे कम मात्रा में प्रकाश चला जाए ना, उस पार से उस पार चला जाए, उस माध्यम से उस पार चला जाए। तो उसमें क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग बताया था घिसा हुआ कांच। अगर आप कांच को क्या करते हैं, एक सिंपल कांच है, अगर उसे घिस देते हैं ना, तो उसमें क्या होगा? प्रकाश थोड़ा आर पार कम मात्रा में जाएगा। और वायली यानी कि अगर हम किसी, जैसे हमारे पास ये पेज है ना, ये पेज है, अगर इसी पे हम तेल गिरा दें, इसी से हम तेल गिरा दें ना, तो क्या होगा? इसके आर पार प्रकाश किरण हल्का हल्का चला जाएगा ना। तो वो होता है पारभाषक माध्यम। और अपारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश किरण जाए ही ना जाए ना। जैसे देखो ये हमारा जैसे मोबाइल है ना, अगर यहाँ पे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश अगर डालते हैं, यहाँ से प्रकाश अगर डालते हैं, तो बताओ इस तरफ से प्रकाश आ जाएगा, उसके वापस उधर से आ जाएगा? नहीं दिखाई देगा ना, वहाँ पे परछाई बन जाता है। तो ऐसे माध्यमों को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, ये सब हो गया ना। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश किरण ना। आज की क्लास में हम प्रकाश किरण के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश किरण बोले तो लाइट रे ना। ये रे क्या होता है ना, जिसे बोलते हैं एक्स रे, वाई रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। आगे चल के आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो क्या होता है रे ना। अब देखो प्रकाश जो होता है सीधी सरल रेखा में गमन करता है। और किस में गमन करता है? जब देखो जब किसी पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की सीधी सरल रेखा में गमन करता है, तो जो ये गमन करने का जो इसका पथ है ना, उसी को बोलते हैं किरण। समझ में आया? यानी कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी सरल रेखा में गमन करता है, तो जो इसका पथ होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश किरण। जैसे यहाँ पे चलो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। एकदम ठीक वही लिखा है। आपको समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही देखो, अब हमें पढ़ना क्या है? प्रकाश पुंज क्या होता है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे झुंड आप समझते हो ना, जैसे बकरियों का झुंड बकरियाँ बोलते हैं, लड़कियों का जैसे लड़की का जैसे 1 2 3 4 5 लड़की हैं तो उसे बोले लड़कियाँ बोलेंगे। 8 10 लड़के हैं तो उसे लड़के हैं, लड़का है अगर 8 10 तो उसे बोलेंगे लड़के बोलेंगे। ऐसे ही जब प्रकाश के 1 2 3 से ज़्यादा का किरण, जो प्रकाश किरण है, जैसे 1 2 3 4 5 प्रकाश ऐसे बिंब है ना, ऐसे प्रकाश की, तो उसी को क्या बोलेंगे? यानी कि किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। ऐसे ही प्रकाश पुंजों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे क्या होता है? अभिसारी लेंस ना, अभिसारी प्रकाश पुंज। ये देखो क्या होता है, ये क्या करता है? सभी किरणों को एक ही बिंदु पर आके मिलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा 10 रुपये 15 रुपये का जो कम्पास आता था पहले, तो उसमें क्या होता है? एक छोटा सा लेंस होता था। तो हम लोग अपने क्लास में क्या करते थे कि छोटे छोटे बच्चे हम लोग के जो मैंने हम लोग को दोस्त होते थे, कहते रुको अभी इसको हम बार देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसमें हम बर्निंग कर देंगे, जो पेज है ना जला देंगे। तो हम क्या करते थे, ऐसे प्रकाश में से ले जाते थे, तो देखते थे कि एक छोटा सा बिंदु आकार का वहाँ पे बन जाता था। यानी वो लेंस क्या काम करता था कि सभी प्रकाश किरण को एक बिंदु पर आके मिलाता था। तो ये हमारा
जो हमारा वो लेंस है वही इसी प्रकार को वही काम करता है, तो उसी को बोलते हैं अभिसारी। तो आप पढ़ेंगे अभिसारी लेंस के बारे में ना। तो उसी क्या बोलते हैं, जब प्रकाश किरण समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों को प्रकाश के समूह को मतलब यानी कि प्रकाश के किरणों को समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं ना। देखो सभी आके एक जगह मिल रहे हैं ना, तो उसे बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारे पास है अपसारी। यानी अपसारी क्या कहे, एक जगह से प्रकाश किरण आते हुए हमें दिखे। अब जैसे देखते हैं आप सभी, जैसे देखिए सूर्य है ना, सूर्य से ही प्रकाश आ रहा है ना, तो जो सूर्य की जो रोशनी उससे आ रही है उसकी किस प्रकार की काम कर रही है, वो हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज का काम कर रही है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं ना, जब टॉर्च यहाँ जलाते हैं तो ये क्या होता है, इसे फैल जाता है, इसे क्या करता है, इसे फैल जाता है ना, ऐसे फैल जाता है। तो किसका काम करता है, अभिसारी का काम करता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना, समझ आ गया ना। यानी कि सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु से आती हुई जब प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं ना। आगे देखो, आगे क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। यानी कि एक दूसरे को समांतर क्या होता है, एक दूसरे पर कभी ना मिले ना। तो ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो एक दूसरे को कभी ना काटे ना, एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेद करे, यानी कि उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक लेजर लाइट हम यहाँ पे रखे, एक यहाँ पे रखे ना, तो क्या जब दोनों को हम ऑन करेंगे तो दोनों एक समान में ही चलेंगे, तो उसे बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब प्रकाश की समांतर किरणों एक दूसरे के समांतर हों तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो और फिर बात देख लेते हैं क्या होता है अभिसारी। क्या होता है अभिसारी में, सभी प्रकाश किरण एक जगह आके मिलती हैं, और अपसारी में सभी प्रकाश किरण एक जगह से जाती हुई दिखती हैं, और समांतर में क्या होता है, एक दूसरे को समान दूरी पर ही चलती हैं। आपको ये आज का क्लास जो है समझ में आ गया होगा। चलिए हम कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।